दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, भारत ने अपना लोहा मनवाया है। इसी कड़ी में मेडिकल साइंस के क्षेत्र में दिल्ली एम्स ने एक और मील का पत्थर हासिल किया। दिल्ली एम्स अब भारत का पहला ऐसा संस्थान बन चुका है जहां डॉक्टर्स को रोबोटिक्स सर्जरी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी अब भारत के डॉक्टर्स को रोबोटिक्स सर्जरी के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर्स अब भारत में ही रहकर रोबोटिक सर्जरी की उच्च स्तर की ट्रेनिंग ले सकेंगे। और अब इस रोबोटिक लैब का उद्घाटन हुआ। दिल्ली एम्स में आज रोबोटिक सर्जरी परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसके बाद दिल्ली एम्स ऐसा पहला संस्थान बन चुका है भारत का जहां डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग दी जाएगी। इंडियन मेट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी के साथ दिल्ली एम्स में इस लैब की स्थापना की गई है। इसके बाद डॉक्टर्स जो है वो विदेशों के बदले अब भारत में रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग प्राप्त कर पाएंगे। रोबोटिक सर्जरी मेडिकल साइंस का सबसे नया और एडवांस तरीका है। इससे न सिर्फ सर्जरी में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा बल्कि नॉर्मल सर्जरी में होने वाली गलतियों से भी बचा जा सकेगा। कि भी डॉक्टर्स को देगी और ये ट्रेनिंग यही कंटिन्यू की जाएगी। सर, कैसे अलग है रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग बाकी सर्जरी ट्रेनिंग से? सर्जरी बाकी ट्रेनिंग कई बार ओपन सर्जरी होते हैं, बड़े चीड़े लगते हैं ताकि आप ऑर्गन्स को देख सकें। इसमें आप मल्टीपल होल्स के थ्रू ही जाते हैं, तो पिन होल वाली सर्जरी, छोटी होल से सर्जरी कर सकते हैं। तो एक तो कॉस्मेटिकली भी बेटर रहता है और पेशेंट की रिकवरी भी फास्टर होती है, क्योंकि सर्जरी में जितनी पहले मॉर्बिडिटी होती है, ब्लड लॉस होता है, वो इससे कम होता है। करते हैं सर्जरी कई प्रकार की होती है, ओपन होती है, लेप्रोस्कोपिक जो दूरबीन से होती है, और रोबोटिक सर्जरी एम्स में पब्लिक सेक्टर एम्स फर्स्ट है जो ट्रेनिंग देगा। और हमारे जितने भी रेजिडेंट हैं जो रोबोटिक सीखने के लिए जैसे विदेश जाते हैं या बाहर जाते हैं या पब्लिक के अलावा प्राइवेट सेक्टर में सीखते हैं, वो एम्स अब ऐसा कर रहा है मेट्रॉनिक के साथ कोलैबोरेशन करके कि सारे जितने रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो यहाँ सेट फैसिलिटी में आकर सर्जरीज को रोबोटिक से कैसे करते हैं उसकी ट्रेनिंग लेंगे। एम्स की वेट लैब में इंडियन मेट्रॉनिक कंपनी के साथ मिलकर रोबोटिक मशीन लगाए गए हैं जहां डॉक्टर्स रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग ले पाएंगे। ये सिस्टम कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। ये कंसोल है। तो जैसे कि कोई सर्जन सर्जरी करने के लिए रोबोटिक से अगर पेशेंट पे डायरेक्टली आएगा तो उसमें जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसको सर्जन रोबोटिक्स में डायरेक्टली पेशेंट के पास नहीं खड़ा होता है, वो थोड़ी दूर बैठता है और वहाँ से यंत्रों को, इक्विपमेंट को हैंडल करता है। वो ये कंसोल है। ये यहाँ बैठ के और सब कुछ एआई के माध्यम से और थ्रू पेशेंट वो हैंडल होती रहती है। तो दिस इज़ द ब्यूटी। दिस कंसोल हेल्प्स हिम टू डू सर्जरी। और चूँकि रियल लाइफ सर्जरी में रिस्क होती हैं, उस रिस्क को कम करने के लिए ट्रेनिंग के बाद ये माध्यम और उसके लिए उपयुक्त होगा। बड़ी बात यह है कि रोबोटिक ट्रेनिंग की सुविधा सिर्फ एम्स के सर्जन के लिए नहीं है, बाहर के डॉक्टर्स भी एम्स में ट्रेनिंग ले सकते हैं। खैर, भारत हर स्तर पर आगे बढ़ रहा है। देशवासियों की उम्मीदों पर सरकार खरी उतर रही है और अब रोबोटिक लैब के आ जाने से लोगों को इसका जमकर फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।